आज के टाइम पे बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मैं आईआईटी को क्रैक कर सकता हूं 1 साल में? डेली वी गॉट मैसेजेस के सर क्या हम 1 साल में जेई को क्रैक कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि एक अच्छी रैंक हम सिक्योर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस यू कैन डू इट। बट कुछ पर्टिकुलर बातों का आपको ध्यान रखना है, उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, आपका डेडिकेशन और डिवोशन 100% होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक वो होती है कि जो 1 साल पूरा बर्बाद कर चुकी होती है 11th क्लास में, काफी रीजंस की वजह से हम रीजंस के ऊपर बात करने नहीं बैठे हैं। तो 11th की एक कैटेगरी होती है कि जिन्होंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, और एक कैटेगरी होती है जिन्होंने क्लासेस तो अटेंड करी है पर प्रैक्टिस नहीं की। इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर अपन बात करेंगे। दूसरी बात यह कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि जितना आप पेन को घिसोगे या जितना आप पेन को चलाओगे ना, उतना रैंक का साइज आपका कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना पेन को चलाओगे, जितना पेन को घिसोगे, उतना रैंक का साइज कम होगा, और जितना कम पेन चलेगा उतना ही रैंक का साइज बड़ा होता जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस इज द मेन एस्पेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी रैंक तक आप पहुंचोगे। अगर आपने एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक लेवल तक पहुंच गए, तो डेफिनेटली आपकी रैंक टॉप 500 के आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा एक बहुत अच्छी बात से। लेट्स बिगिन द सेशन। जिंदगी में मुसीबत देखकर भाग जाना बहुत आसान होता है बच्चों। यह जिंदगी का हर एक दिन एक नया पड़ाव होता है। डरने वालों का कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, पर जो मेहनत करना सीख जाए उसके कदमों में जहान होता है। अगर आप मेहनत करना सीख जाओ, आप पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे लगन से लग जाओ ना 1 साल, तो आपके कदमों में जहां होगा, यानी आपका गोल आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो बच्चे 11th बिल्कुल भी वेस्ट कर दिए हैं, सारा कंप्लीट वेस्ट कर दिए हैं, तो उनको ये बात ध्यान रखना है कि 12th जो भी आपका चल रहा है करंट सिनेरियो, जो भी आप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, उसको 100% फॉलो करना है। उसमें अब लैग नहीं आना चाहिए, उसमें बैकलॉग नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। और 11th के जो जो टॉपिक आपके मेन है प्रायोरिटी वाइज, उनको स्टार्ट करें। और दूसरी बात, जिन बच्चों को 11th का थोड़ा बहुत भी आता है, तो अपने अलमारी से नोट्स को निकालिए, उनको झाड़िए, फूंक मारिए और थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और साथ के साथ डीवीपी और एक्सरसाइजेस को बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व करें। जितने ज्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली आप उतना ही अपने गोल के नजदीक होते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की। सबसे पहली बात तो यह कि बच्चों, जेई के लिए अगर हम बात करें तो मैं आपको 12 मंथ की प्लानिंग बना रहा हूं, 12th मंथ प्लानिंग, और 365 डेज इन टोटल और 52 वीक्स। तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैंने इसको आवर्स में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल लर्निंग आवर्स की बात करें तो टोटल लर्निंग आवर्स है 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब वीडियोस देखने वाला, या जहां भी आप पढ़ रहे हैं आपके लर्निंग आवर्स है। यहां से आपने थ्योरेटिकल पार्ट को सीखा, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक सीखा, या सीक्वेंस सीरीज सीखा, या काइनेमैटिक्स सीखा, मैकेनिक्स सीखा, इक्विलिब्रियम सीखा, जो भी, ये 5 आवर्स आपके लर्निंग आवर्स है। यानी हमें 5 आवर्स डेडिकेटेड लर्निंग करनी है। जितना लर्निंग आप करोगे ना, उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो लर्निंग जरूरी है। दूसरा है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। 5 आवर्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सर कितने क्वेश्चन करें हम डेली, हमें किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने चाहिए? तो 5 आवर्स में आपको बोल रहा हूं। इसको मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, 5 to 6 आवर्स भी हो सकता है, पर 5 आवर्स इज मैंडेटरी। देखो, अगर आप 1 साल में जेई को फोड़ना चाहते हो ना भाई, तो इस बात का ध्यान रखना, या 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना चाहते हो, इस बात को ध्यान रखना, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई नहीं कर सकते, यू कांट अचीव द टारगेट एवरी डे, तो छोड़ दो, मत करो, नहीं हो पाएगा फिर। तो 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ के साथ इस बात को भी ध्यान रखो, 1 आवर यू शुड कीप फॉर बोर्ड्स के लिए भी हमें 1 आवर रखना चाहिए, ताकि हम साथ के साथ बोर्ड्स की तैयारी भी करते रहे। अगर डेडिकेटेडली, तो हमें लास्ट में एकदम बर्डन नहीं होगा, पाइल अप नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे आवर्स हो गए 11 आवर्स, दैट इज मस्ट। अब इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, पर कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात क्या है। टोटल लर्निंग आवर्स की अगर बात करें, 5 आवर्स 6 डेज अ वीक, मैं 6 दिन ही ले रहा हूं यहां पे, 6 डेज अ वीक इंटू 52 वीक्स, तो 1560 आवर्स आपके लर्निंग आवर्स होंगे। तो सोचिए आप कितने सारे थ्योरेटिकल पार्ट को, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को, कितनी सारी ट्रिक्स को, कितने सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उनको रिजॉल्व कर सकते हो थ्योरेटिकली। तो 1560 आवर्स कम नहीं होते बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा वेटेज है, इस बात का ध्यान रखना। यू कैन मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट अगर बात करें टोटल प्रैक्टिस आवर्स की, अगर आप 5 आवर्स डेली प्रैक्टिस करते हैं 6 डेज अ वीक, तो सेम 1560 आवर्स का डाटा मिलेगा आपको। अब बात आती है प्रैक्टिस आवर्स में क्या करें। तो 1560 जो आपके प्रैक्टिस आवर्स हैं, तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व कितने कर सकते हैं? अगर आपकी कैपेबिलिटी है 15 क्वेश्चन पर आवर सॉल्व करने की, भाई सब बच्चों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चा 15 क्वेश्चन पर आवर सॉल्व करता है, कोई बच्चा 20 क्वेश्चन पर आवर सॉल्व करता है। देखिए, शुरुआत स्मॉल छोटे छोटे स्टेप से ही होगी। हो सकता है आप 10 क्वेश्चन कर पाए शुरुआत में, या 12 क्वेश्चन कर पाए, पर मुझे लग रहा है कि इफ यू फॉलो द टास्क एवरी डे,
तो डेफिनेटली आप 15 पे भी पहुंच सकते हो, 20 पे भी पहुंच सकते हो, पर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से कितने क्वेश्चन आप पर आवर कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें आप 15 क्वेश्चन डेली करते हैं और इतना काम करते हैं 1560, तो 23,400 क्वेश्चन आप इन टोटल कर पाएंगे। 23,400 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया ना बेटा, उसका आईआईटी में सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा, इस बात की गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करते हो। और 20 आवर्स पर आवर अपने किए, 20 क्वेश्चंस पर आवर, तो 31,200 क्वेश्चन आप इन टोटल कर पाओगे। तो आप समझ रहे हो कि इतने क्वेश्चंस अगर आपने किए, दिस मच क्वेश्चंस इफ यू हैव डन पर आवर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस, ये छोटे छोटे से बदलाव है। 15 क्वेश्चन पर आवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से स्टार्ट करो, 12 से स्टार्ट करो, पर अटेम्प्ट करो, एक बार अटेम्प्ट करो, 2 बार अटेम्प्ट करो, पर इस बात का ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट अच्छे से होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट एक बार अटेम्प्ट किया, सोल्यूशन देख लिया, दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिर आपने हसल कहां हुई, आपकी तो फाइट ही नहीं हुई है ना, आपकी तो फाइट ही नहीं हुई। तो 2 से 3 बार डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट पूछो, और नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखो, तब आप रेफरेंस ले सकते हो, पर 2 से 3 बार जरूर अटेम्प्ट होना चाहिए। दैट इज द स्किल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट एनहेंस योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग एनहेंस नहीं हो पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो 15 क्वेश्चन पर आवर के हिसाब से ये, और 20 क्वेश्चन पर आवर के हिसाब से ये। अब मैं डिवाइड करता हूं आइडियल स्पीड फॉर प्रैक्टिस। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें आप 15 क्वेश्चन पर आवर ही अचीव कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे 20 तक भी पहुंचा सकते हैं, पर आइडियल स्पीड ये होनी चाहिए कि अगर आप फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो, या फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हो, तो 15 क्वेश्चंस पर आवर इज मैंडेटरी। इतना आपका आइडियल स्पीड होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर रहे हो, तो इन टोटल 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपका लर्निंग आवर्स परफेक्ट है या आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 25 क्वेश्चन पर आवर आप कर सकते हो। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट का भी ध्यान रखना है हमें। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। माइनर टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं? माइनर टेस्ट का मतलब सब्जेक्ट जो सिलेबस वाइज टेस्ट है, जैसे आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिए तो उसके बेसिस पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, 4 चैप्टर तैयार कर, तो माइनर टेस्ट। वो मेजर मतलब फुल सिलेबस। तो टेस्ट इज द मेन थिंग थ्रू विच यू कैन एनालाइज योर स्किल्स, योर लर्निंग, व्हाट यू हैव डन। क्योंकि अगर यहां पे आपसे गलती हो रही है तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां पे जाके मिस्टेक कर रहे हो ना, यही तो आपका आखिरी पड़ाव है, इस आखिरी पड़ाव में जाके आप गलती कर रहे हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस का, आपके लर्निंग आवर्स का कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट को एनालाइज करना उससे ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर टेस्ट, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड पैटर्न 5 टेस्ट आपको देने चाहिए, तो टोटल 29 टेस्ट आपको देने लगभग। संडे की बात करें तो पहले संडे की बात करें तो 3 आवर्स का टेस्ट, 2 आवर्स आपका एनालिसिस, तो 5 आवर्स टोटल आपको डेडिकेट करने। आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स को पहचानो, उस पर काम करो, क्योंकि जब तक हम अपने वीक टॉपिक्स पे काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो टॉपिक हमारे छूट चुके हैं या जो टॉपिक हमारे वेस्ट हो चुके हैं, उसको हमें स्टडी करना है ना, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे 11th की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें, तो हमें ट्रिगो आना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन सर्कल के बेसिक्स आने चाहिए, तो 12th में हमें हेल्प करें। तो पहले हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि क्लास 12th को समझने के लिए हमें क्लास के 11th के कौन से टॉपिक्स आने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। और सेकंड संडे को अगर आप बात करें तो 5 आवर्स क्या कीजिए, इंप्रूव अपने टॉपिक्स को इंप्रूव कीजिए, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, राइट? एंजॉय योर संडे। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप मॉनिटरिंग चार्ट नहीं बनाओगे ना, आपका वीकली अगर मॉनिटरिंग चार्ट नहीं बनेगा ना, तो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाओगे, या कोई भी बात आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो ये चार्ट आपको बनाना ही है बच्चों, यू हैव टू मेक दिस चार्ट। टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स 11 आवर्स। बोर्ड की पढ़ाई की या नहीं की, यस या नो। सारे सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं, यस या नो। लर्निंग आवर्स 5 आवर्स हुए कि नहीं हुए। प्रैक्टिस आवर्स, देखो अब यहां पे ये चेंजेस हो सकते हैं, कभी कभी चलेगा, 1-2 दिन आपने 20-25 दिन में एक आध दिन अगर मिस कर दिया, पर एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को अपनी जिंदगी में कभी मत जाने देना, इस शब्द को अपनी जिंदगी से कभी मत जाने देना बेटा, एवरी डे। सचिन नहीं बना, 16 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 4 आवर्स ऑफ स्लीप, तब जाके वो सचिन बना है, एवरी डे। बट उसने प्रैक्टिस किया 16 आवर्स अ डे, एवरी डे। इस बात को ध्यान रखना। एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि गलतियों से ही हम सीखते हैं। जैसे सचिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रहा था, टेस्ट मैच 2004 की बात है, तो सचिन बार बार आउट हो रहा था, ऑफ साइड में मार के हर बार आउट हो रहा था। तो उसने एनालाइज किया कि मैं गलत क्या कर रहा हूं। तो गलत ये कर रहा था कि ऑफ साइड में शॉट मारने से बार बार आउट हो रहा था। उसने ऑफ साइड में शॉट ही नहीं मारे और डबल सेंचुरी मारी, और उसमें एक भी शॉट जो था ऑफ साइड में नहीं था। तो अपनी गलतियों से सीखो ना। जहां आप गलत हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि कहां आप गलत हो। तो अगर आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना,
तो आप ही उस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, अपनी गलतियों को इंप्रूव करो। ये डेली चार्ट आपको मैनेज करना है। एक वीक का चार्ट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आपको, है ना, यहाँ पे थर्सडे आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपको फॉलो करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस किस बातों का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मेक श्योर दैट यू फिल द मॉनिटरिंग चार्ट, आपका मॉनिटरिंग चार्ट अच्छे से फिल होना चाहिए। रेगुलर रूटीन का ध्यान रखें, स्टडी मटेरियल को चेंज ना करें, बार बार स्टडी मटेरियल को चेंज करना। हम सबसे ज्यादा डाइसी होते हैं स्टडी मटेरियल को लेके। कभी हम कोई बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, कभी किसी फ्रेंड ने बोला कि ये वाली बुक सॉल्व कर लो, नहीं। मेरे हिसाब से आपको स्टिक रहना चाहिए अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अगर आप इतना भी फॉलो करते हो ना स्टडी मटेरियल में, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। डोंट रन आफ्टर द बुक्स। बहुत सारे बच्चे बुक्स के पीछे भागते हैं, पर गलत तरीका है, उस वजह से वो उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, उनको बाद में एनालाइज होता है। तो बुक्स के पीछे मत भागो, स्टिक विद द स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट, डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करना भी गलत है। एक स्ट्रेटेजी पे आप स्टिक रहिए, उसको फॉलो कीजिए। अगर उसको आपने अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी बच्चों। और एक कमिटमेंट की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, इसका मतलब समझ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट? आपको एक कमिटमेंट करना है मुझसे कि सर, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपका नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस विलेज से बिलोंग करते हैं, आपका ड्रीम क्या है, नाम, आपकी प्लेस, आपका ड्रीम क्या है, कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम है, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कमिटमेंट लेते हैं, वो कमिटमेंट भी आपको लिखनी है। ताकि जब आप आईआईटी में सेलेक्ट हो, जब आपकी बहुत अच्छी रैंक आए आईआईटी में, तो आप उस कमेंट को पढ़ पाओ कि मैंने सर से कमिटमेंट किया था, ये मैंने सर से प्रॉमिस किया था कि सर मैं आईआईटी तक पहुंच के दिखाऊंगा आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है उन एग्जाम्पल्स की जिन्होंने एक साल में बहुत बड़ा डिफरेंस लाके खड़ा किया, जिनकी परसेंटाइल्स भी अच्छी नहीं थी, जिनकी रैंक्स भी अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने एक साल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना। तो ये कमिटमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एवरीवन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।